नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। हमने एक इंटरव्यू इस बात को लेकर शुरू किया है कि जो जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई है, उससे क्या खाली आम परिवार ही जूझ रहे हैं या आम नागरिक ही जूझ रहा है, या फिर राजघराने भी उससे जूझ रहे हैं। क्योंकि अगर जस्टिस समय पर नहीं मिलता तो वह जस्टिस किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो आदमी उसको अपनी लाइफ टाइम में उपभोग नहीं कर सकता। वो उस पीड़ा से गुजरता रहता है और अंत में दुनिया छोड़ के चला जाता है और उसका कोई लाभ उसको नहीं मिलता। ऐसा ही एक मामला उदयपुर मेवाड़ राजघराने का है, जिसमें प्रॉपर्टी विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है और उसकी स्थिति क्या है वो हमने जानने की कोशिश की है। इस बाबत हमने एडवोकेट नरेंद्र कचारा जी से कचावा जी बात की थी। उन्होंने भी पूरा जो पक्ष है महेंद्र सिंह जी का और किस आधार पर वो लड़े उसको बताया। और अब मेरे साथ हैं एडवोकेट भूपेंद्र कोठारी जी, जो कि जो उनकी बहन है महेंद्र सिंह जी की, उनके एडवोकेट हैं। भूपेंद्र जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सर, ये जो प्रकरण है ये काफी लंबे समय से चल रहा है और 2020 में इसका निर्णय आया था और ये निर्णय की कॉपी है। हालांकि निर्णय की पूरी कॉपी को देखें तो ये निर्णय की कॉपी इतनी बड़ी है, जिसका जिक्र तो नरेंद्र जी ने भी किया था, एडवोकेट साहब ने, 576 पेज है। तो वाकई ही ये 576वां पेज हमारे पास है और इतने बड़े जजमेंट को पढ़ना अपने आप में काफी मुश्किल काम है। उसको याद करना, उसकी व्याख्या करना और भी मुश्किल काम है। और क्योंकि भूपेंद्र जी कोठारी योगेश्वरी कुमारी जो उनकी बहन है उनके एडवोकेट है, और जब ये केस शुरू हुआ था तब योगेश्वरी कुमारी जी इसकी पार्टी नहीं थी। बाद में वो फुट स्टेप पे आई और कैसे वो इस केस में एंटर हुई वो हम जानते हैं। कोठारी जी बताएं, योगेश्वरी कुमारी जी का जो प्रकरण है वो क्या है और उसमें उनका कितना हिस्सा है। शुरू में जब ये वाद प्रस्तुत हुआ था उसमें योगेश्वरी कुमारी पार्टी नहीं थी। योगेश्वरी कुमारी महारानी सुशीला कुमारी जी के फुट स्टेप पे इसमें पार्टी है। जब उनका देहांत हो गया तो उनके वारिसों के नाम कायम हुए। उसमें योगेश्वरी कुमारी भी उनके वारिस की हैसियत से इसमें पक्षकार बनी। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में जो बदलाव आया, तत्समय योगेश्वरी कुमारी की तरफ से इसमें एज अ फुल पार्टी बनने के लिए हमने एक दरखास्त लगाई थी। तब न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, खारिज कर दी थी। लेकिन जब फाइनल ऑर्डर आया तो उसमें उसको भागी बंटवारे में हकदार मानते हुए उसको भी 1/4 हिस्सा दिया गया। जी, तो आपने जो 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात कही, वो क्या था, कैसे वो उसका लाभ योगेश्वरी जी को मिला? 2005 से पहले महिलाओं को मतलब परिवार में जो लेडीज होती थी, पुत्रियां होती थी, उनको अधिकार नहीं मिलता था प्रॉपर्टी में। वो लेकिन 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से प्रॉपर्टी राइट नहीं था। हाँ, 2005 से पहले बेटियों को, मगर 2005 के बाद सरकार ने ये किया कि प्रावधान किया कि लड़कियां भी उतने ही प्रॉपर्टी की हकदार हैं, लड़कों के बराबर हकदार दिया जी। तो उस आधार पे 2005 के बाद जब अमेंडमेंट आया तो हमने भी न्यायालय में योगेश्वरी कुमारी को एज ए 1/4 हिस्से के हिसाब से बंटवारे में हिस्सा मिलना चाहिए, ऐसी दरखास्त लगाई। लेकिन कुछ कारणों से न्यायालय ने उसको नहीं माना, पक्षकार नहीं माना। लेकिन जब एविडेंस के बाद, पूरी ट्रायल के बाद, जब हमारे
आर्गुमेंट्स को मानते हुए न्यायालय ने उसको भी पक्षकार माना और पूरी प्रॉपर्टी में उसको 1/4 हिस्सा दिलाया। जी, ये जो फैसला मेरे हाथ में है और जिसकी कॉपी आपके पास, 1/2 पद श्री ए सुब्रमण्यम पुत्र टी.एस. पप्पू, ये क्या थे इसके अंदर? ये वसीयत हुई थी, उसमें इनको एज ए हिस्सेदार मानते हुए उनको, नहीं, उनको हिस्सेदार नहीं माना। एक पार्टी माना होगा, वसीयत के अंदर उनको एक पॉइंट बना होगा। उनको वसीयत में वो एज एग्जीक्यूटर थे, एग्जीक्यूटर के हैसियत से उनका नाम था। जी जी। तो ये जो फैसला आया, इसमें ये सारे नाम आए, मनीष सिसोदिया, नरेंद्र कच्छावा, मृणाल कांति, ए.के. मिश्रा, भूपेंद्र कोठारी, ये नंबर 3 की तरफ से, सुशील डांगी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 4। ये कौन थे प्रतिवादी संख्या 4 के अंदर? महाराज कोशिर वंदे पुत्र महाराज भगवत सिंह जी, हाँ, इनकी तरफ से भी ये थे। ये इनकी जी। तो सुशील डांगी जी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनका नाम भी इसके अंदर आया है। अब मुझे ये बताएं सर कि आज कानून की क्या स्थिति है, जब योगेश्वरी कुमारी जी को हाई कोर्ट, सॉरी, माननीय एडीजे तो नंबर 2 ने 25% का हिस्सेदार बनाया है इस प्रॉपर्टी महाराणा मेवाड़ राजघराने के अंदर में। क्या आज की स्थिति में क्या स्थिति है? आज जब प्रॉपर्टी में हिस्सेदार माना है तो उसको हिस्सा मिलेगा। अरविंद सिंह जी की तरफ से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में इस जजमेंट की अपील हो चुकी है। वहां से माननीय उच्चतम राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस आदेश पे स्टे दे चुका है। तो जब तक राजस्थान उच्च न्यायालय इसमें कोई आगे आदेश पारित नहीं करे तब तक तो ये केस लंबित ही रहेगा। आज 43 साल हो गए इस बात को कि 43 साल से ये केस चल रहा है, और भगवत सिंह जी ने ये केस किया था, उसके बाद उनके 1 साल बाद ही, करीब 1.5 साल बाद डेथ हो गई थी, और उसके बाद उनके जो एलार्स हैं वो सब केस में उलझे हुए हैं अभी भी। क्योंकि जैसा हम सुनते हैं एडवोकेट लोगों से, आप लोगों से, कि 10-10, 15-15 साल तक तो वहां पे नंबर नहीं आता हाई कोर्ट के अंदर में। तो जबकि सुप्रीम कोर्ट ने शायद मेरे ख्याल से इसमें ये कहा है कि इसकी अर्ली हियरिंग की जाए। बिल्कुल, ये जब ट्रायल चल रही थी तभी इसको 6 महीने में निपटाने का आदेश था, लेकिन इतना बड़ा मैटर है, इतनी बड़ी फाइल है, इसको 6 महीने में निपटाना तो संभव था नहीं। उसके बावजूद भी इसमें 5-6 साल लग गए फैसला होने में। अब राजस्थान उच्च न्यायालय में गया है मैटर, वहाँ पे भी अब क्योंकि इतना पुराना प्रकरण है तो राजस्थान उच्च न्यायालय में भी इसको कोशिश तो यही की जाएगी जल्दी निपटे जी। लेकिन इस प्रकरण के बारे में और कुछ निर्णय के बारे में आप कहना चाहें कि क्या, कितनी प्रॉपर्टीज में से क्या क्या हिस्सा इनको मिलेगा? क्योंकि उसमें 4 साल का जो शंभू निवास में है, रहने की भी एक शर्त है वो। इसमें माननीय न्यायालय ने 4-4 साल प्रत्येक पक्षकार जिनको इसमें प्रॉपर्टी में हिस्सेदार माना था उनको रहने के लिए आदेश दिया था, लेकिन क्योंकि अब राजस्थान उच्च न्यायालय से इससे हो चुका है इसलिए अब उसकी पालना तो होना संभव नहीं है। पर एक बार जो आदेश दिया था उसमें अरविंद सिंह जी पहले रह ही रहे थे उस शंभू निवास में, उसके बाद महेंद्र सिंह जी का नंबर था और उसके बाद योगेश्वरी कुमारी का नंबर था। जी जी। लेकिन क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस आदेश पे स्टे दे चुके हैं इसलिए अब इसकी क्रियान्वित तो जब राजस्थान उच्च न्यायालय का आदेश आएगा उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। कोठारी साहब, सबसे बड़ी बात है कि योगेश्वरी कुमारी जी का जो एड्रेस है वो, क्योंकि शादी होकर रामनिवास पहले सीतामऊ मध्य प्रदेश चली गई है, अब उनको 4 साल रहने का, अगर, क्योंकि अभी तो स्टे है हाई कोर्ट का, मगर क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है, वो वहां रह रही है, प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलने का तो मलकाना हक आता है, मगर रहने का जहां तक सवाल है वो, क्योंकि वहां रह रही है सीतामऊ में, तो उस स्थिति को कैसे क्या क्लियर करते हैं आप? क्या सोचते हैं उस बारे में? नहीं, अब ये जब स्थिति, अभी तो देखो अरविंद सिंह जी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, महेंद्र सिंह जी भी नहीं रहे हैं, अब तो सारे अलर्ट हो गए। अब योगेश्वरी जी हैं अभी, पर उनकी भी बहुत उम्र हो चुकी है जी। अब कब फैसला आवे क्या है ये समय के ऊपर निर्भर करता है, आगे क्या होगा।
तो आज की पोजीशन में ये तो क्लियर है कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से जो महाराणा राजघराना है उदयपुर का, उसमें जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो दोनों भाइयों महेंद्र सिंह जी और अरविंद सिंह जी के, और एक हिस्सा भगवत सिंह जी को दिया गया और एक योगेश्वरी जी को दिया गया। अब क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर क्या पोजीशन आगे बनती है, क्या हाई कोर्ट डिसीजन करता है, ये तो समय बताएगा। मगर ये बात तो क्लियर है कि राजघराने भी इस न्याय व्यवस्था में लंबे समय से जूझ रहे हैं, और जैसा कि एक आम आदमी लंबे समय से न्याय व्यवस्था से जूझ रहा है। जस्टिस डिनाई का सिद्धांत हम बोलते हैं, कहते हैं, मगर न्यायाधीशों पे और जो न्यायपालिका में लोग काम कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो कोशिश करें कि आम आदमी को न्याय मिल सके, क्योंकि लंबे समय तक जो न्याय का जो परिणाम है, अगर वो उस आदमी को नहीं मिलता तो उस न्याय का कोई अर्थ नहीं रहता। भूपेंद्र जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।